R9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद पंचायती राज मंत्री ने संज्ञान लिया है। भूपेंद्र चौधरी ने लिया है मामले का संज्ञान। ग्राम सचिव पर बड़ी कार्रवाई होगी। मामले पर संबंधित अधिकारियों से मांगा जाएगा जवाब। मंत्री ने माना मामले में बड़ा अपराध हुआ है, अब कोई भी दोषी नहीं बचेगा। गोंडा के बेलसेर ब्लॉक में ग्राम सभा पकवान गांव का ये पूरा मामला है। R9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपके माध्यम से ये विषय मेरे संज्ञान में आया है भी, और मैं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करूंगा कि इसमें कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है उसका वो लोग स्पष्टीकरण दें और तत्काल दोषी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा। मैं इस विषय में आपके माध्यम से उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। आपने जो विषय रखा है और निश्चित रूप से बहुत अक्षम्य अपराध है ये, अगर ऐसा है तो R9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद पंचायती राज मंत्री ने इस खबर का संज्ञान लिया है। भूपेंद्र चौधरी ने मामले का संज्ञान लिया है। ग्राम सचिव पर बड़ी कार्रवाई होगी। मामले पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। मंत्री ने माना कि मामले में बड़ा अपराध हुआ है, अब कोई भी दोषी अधिकारी नहीं बचेगा। गोंडा के बेलसेर ब्लॉक में ग्राम सभा पकवान का यह पूरा मामला है। आपको बताएं कि गोंडा में बेलसेर ब्लॉक में भ्रष्टाचार का यह पूरा मामला था, जिसमें 2015 में राहुल तिवारी ने भी मांगी थी ग्राम सभा की जन सूचना। आरटीआई के तहत यह सूचना मांगी थी, जिसमें भ्रष्टाचार की खबर चलने के बाद राहुल को यह उम्मीद जगी थी। अब इस खबर को जब R9 टीवी ने प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद खबर का संज्ञान लिया गया, जिसमें भूपेंद्र चौधरी ने इस मामले का संज्ञान लिया है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने इस मामले का संज्ञान लिया है। भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम सीमा पर है यहां पर, उसके बाद अब पंचायती राज मंत्री ने इस खबर का संज्ञान लिया है। आपको बताएं कि R9 टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। जीरो टॉलरेंस को पलीता लगाते हुए ये सीडीओ नजर आए। 4 महीने पहले की गई थी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी, हिला हवाली किया जा रहा था, जिसके बाद पंचायती राज मंत्री ने R9 टीवी की खबर का संज्ञान लिया और सीधे तौर पर कह दिया है कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी ग्राम सचिव पर। घोटाले पर पर्दा डाल रहे थे सीडीओ। नेताओं के संरक्षण में यह भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। डीएम मार्कंडे शाही ने सीडीओ को सौंपी थी जांच, लेकिन आपको बताएं कि सीडीओ शशांक त्रिपाठी हैं, जिले के मुख्य विकास अधिकारी। बेलसेर ब्लॉक की ये पकवान गांव ग्राम सभा का ये पूरा मामला है। भूपेंद्र चौधरी ने मामले का संज्ञान लिया। ग्राम सचिव पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मामले पर संबंधित अधिकारियों से जवाब भी मांगा जाएगा, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने यह भी माना कि मामले में एक बड़ा अपराध हुआ है। आपको बताएं कि R9 टीवी ने आरटीआई की यह खबर आपको दिखाई थी, जिसके बाद पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने खबर का संज्ञान लिया। खबर का संज्ञान लेते हुए साफ तौर से कह दिया है कि कोई भी अधिकारी नहीं बचेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगाते रहे सीडीओ साहब, बड़े बड़े अफसर, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। फिर R9 टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसकी खबर का अब बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद पंचायती राज मंत्री ने खबर का संज्ञान लिया है। भूपेंद्र चौधरी ने मामले का संज्ञान लिया है। घोटाले पर सीडीओ शशांक त्रिपाठी पर्दा डाल रहे थे, पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब यह पर्दा उठ चुका है। R9 टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। अधिकारी जो मुख्य विकास अधिकारी हैं शशांक त्रिपाठी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। घोटाले पर पर्दा डाल रहे थे सीडीओ साहब, नेताओं के संरक्षण में भ्रष्टाचार का यह खेल चल रहा था। डीएम मार्कंडे शाही ने सीडीओ को सौंपी थी जांच। शशांक त्रिपाठी जिले के मुख्य विकास अधिकारी। बेलसेर ब्लॉक के पकवान गांव ग्राम सभा का यह पूरा मामला है, जहां 2015 में राहुल तिवारी ने ग्राम सभा की जन सूचना मांगी थी। आरटीआई के तहत यह सूचना मांगी थी। भ्रष्टाचार की खबर चलने के बाद राहुल को यह उम्मीद जगी थी और राहुल तिवारी की उम्मीद को नाउम्मीद R9 टीवी ने नहीं किया और इस खबर को प्रमुखता से दिखाया।
भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम सीमा पर देखने को मिला उसको R9 टीवी ने प्रमुखता से दिखाते हुए दिखाया, जिसके बाद पंचायती राज मंत्री ने इस खबर का संज्ञान लिया और अब कार्रवाई करने की बात कही है। हमने पूछा था कि आखिर पर्दे के पीछे कौन है। कई सालों से दोनों के साथ गांठ का आरोप है। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं गोंडा, जहां पर हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ सीधे तौर से जुड़ चुके हैं। राजकुमार, एक बार फिर R9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल, देखिए R9 टीवी की खबर का असर हुआ है, क्योंकि देखिए जब से लगातार हम इस भ्रष्टाचार पर हम आवाज उठा रहे हैं, लगातार इस भ्रष्टाचार से पर्दा हटाने की बात कर रहे हैं जी। और तब से लगातार अब तो सरकार के मंत्री भी खुल के सामने आए हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ये जो इस तरीके से RTI के तहत जानकारी या सूचना न देना, ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर लेकिन देखिए सवाल है, जिस तरीके से सरकार के मंत्री और सरकार के द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति की बात की जा रही है, वहीं तो सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर जो बैठे, जो उनके अधिकारी हैं, उनके द्वारा इस तरीके से एक बड़ी लापरवाही की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर दरअसल RTI के तहत सूचना को ये पहली सूचना नहीं मांगी गई है। आपको बता दें कि 2007 में भी सूचना मांगी गई थी एक अन्य व्यक्ति के द्वारा। इसके बाद फिर 2013 में एक राहुल तिवारी के नाम से सूचना मांगी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अधिकारियों के चक्कर, इन भ्रष्ट अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं और इसके बावजूद फिर दम तोड़कर अपने घर बैठ जाते हैं, लेकिन उनको सूचना नहीं दी जा रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, अगर ये सूचना नहीं दी जाएगी, आम आदमी का अधिकार है सूचना लेना। हम बता दें आपको कि जिस तरीके से जो पकवान गांव में भ्रष्टाचार व्याप्त है, क्योंकि जो ग्राम स्वरोजगार पोर्टल है, उस पोर्टल पर कई ऐसे काम हैं कि जो दिखाए गए हैं कि उनका काम पूरा हो चुका है, लेकिन वो सड़कें, जबकि विजुअली वो सड़कें दिखाई गई हैं जिन सड़कों पर आज तक काम ही नहीं हुआ है, जहाँ मिट्टी का हुआ है, जबकि वहाँ पर बाकायदा इंटरलॉकिंग के पेमेंट निकाले गए हैं। कई ऐसे लोग हैं कि जहाँ पर जिनको वृद्धा पेंशन, जिनकी वो आवश्यकता है, जो उस सरकार की योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया गया, बल्कि जो वहाँ के इलाकाई जो प्रधान हैं या जो ग्राम सचिव है, वो जो उनके जो प्रेरित हैं जिनसे, उन लोगों को उस योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। कुल मिलाकर वहाँ पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और शिकायतें वहाँ पर एक नहीं कई की गई। हालांकि अब लोगों को उम्मीद जगी है, क्योंकि R9 टीवी पर जब पंचायती राज मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है और ये कहा है कि ये अक्षम्य अपराध है, तो ऐसे में बिल्कुल लोगों को इस बात की उम्मीद है कि इस पर हर हाल में कुछ न कुछ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर इनसे पर्दा हटाया जाएगा और इनको बेनकाब किया जाएगा। तो लेकिन निश्चित तौर पर ये जो यहाँ पर अफसर है, नौकरशाही है, वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी राजकुमार, ये भी जानना चाहूंगा, जिस सीडीओ का नाम आया है शशांक त्रिपाठी है, उनकी क्या भूमिका रही है इस पूरे मामले में? आखिर उनका क्या रोल रहा है और वो कितने इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये भी आप खुलकर बताइए। बिल्कुल, देखिए अगर हम सीडीओ शशांक त्रिपाठी की बात करें, क्योंकि देखिए इस पर 4 महीने पहले इसी पकवान गांव के जो इनके खिलाफ जो शिकायती पत्र दिया गया था, बाकायदे वो शिकायती पत्र लेने के बाद 1 सप्ताह के बाद फिर सीडीओ महोदय की तरफ से ये कहा गया कि इसको एफिडेविट के तहत दीजिए। फिलहाल 1 सप्ताह के बाद शिकायतकर्ता ने एफिडेविट दिया है और उसके बाद 4 माह बीत जाने के बाद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं की गई। जबकि ऐसे में होता है कि जब कोई शिकायती पत्र दिया जाता है, दिया जाता है, तो उस पर बाकायदा उसकी कमेटी गठित की जाती है, उस पर एक पैनल बनाया जाता है और उसकी जांच की जाती है और जांच में दोषियों पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर जो यहाँ पर अफसर हैं, जो सीडीओ शशांक त्रिपाठी हैं, ये कहना गुरेज नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इनके संरक्षण में कार्य हो रहा है, यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। क्योंकि 4 महीने बीत जाने के बाद भी वहाँ का जो ग्राम सचिव है, जो वहाँ के विकासखंड अधिकारी हैं, उनके द्वारा सूचना नहीं दी जा रही है, क्योंकि उसमें इस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है। अगर वो सूचना दी गई तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है, राजकुमार ये कहने से हमें परहेज नहीं होगा, राजकुमार माफ करिएगा आपको बीच में रोका हूं, लेकिन ये कहने से हम परहेज नहीं करेंगे कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले जुले हुए हैं। और जब 2015 का मामला, कोई अभी का नहीं है, 2015 से ये चला रहा है, उससे पहले से चला जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार की सीमा देखिए, अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब जब R9 टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद खबर का संज्ञान लिया गया है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए 2007 से ही इस मामले को उठाया गया है। 2007 से लोगों ने सूचना मांगी है, उस ग्रामीणों के द्वारा सूचना मांगी गई है। इसके बाद 2013 में भी मांगी गई है, 2015 में मांगी गई है और अब जाकर 2020 में मांगी गई है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से सूचना मांगी जाती है और इसका निश्चित तौर पर ये अधिकारी हैं जो लापरवाह बने हुए हैं, क्योंकि इस तरीके से सबसे पहले इनका ये पूरा सिंडिकेट चल रहा है। दरअसल ये लड़ाई भ्रष्टाचार एक सिस्टम के खिलाफ है, क्योंकि इनके द्वारा पहले आरटीआई जब पड़ती है तो फिर इधर उधर पत्राचार करके हिला हवाली की जाती है, फिर इसके बाद जिराक्स के पैसे बताए जाते हैं और इतना उसका जिराक्स का पैसा बताया जाता है कि आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। जबकि बाकायदा इसमें यह है कि आपको पेनड्राइव में भी दिया जा सकता है, लेकिन आम आदमी से इस पूरे आरटीआई के तहत जिस तरीके से मंत्रालय ने सूचना मांगी थी उसमें 2615 के 5230 रुपए उसने जमा किए हैं। तो जिस आम आदमी की अगर 5230 रुपए जमा कर पाने की स्थिति नहीं है तो क्या उसको सूचना नहीं दी जाएगी? क्या जो ये अधिनियम सरकार ने बनाए हैं इसीलिए बनाए हैं कि जो आम आदमी इससे कम से कम सूचना ना पा सके? चलिए राजकुमार, आपका तमाम जानकारी के बहुत बहुत धन्यवाद।